पानी का भूत पनडुब्बा। बिहार और उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही प्रचलित भूत पाया जाता है जो पानी वाले इलाके जैसे तालाब या नदी में होता है। ये भूत तालाब या नदी के पास आने वाले लोगों को पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है और नीचे गहरे पानी में ले जाकर उन्हें रेत में घसीटता है और उनके आँख, नाक, मुंह में रेत भरकर मार देता है। ये भूत लोगों को मारने से पहले उनसे तंबाकू या शराब मांगता है और अगर कोई उसे वो चीज़ दे देता है या फिर उससे बात कर लेता है तो वो उसे गहरे पानी में पकड़कर ले जाता है और डुबाकर मार देता है। आज मैं इसी पनडुब्बा पर 2 कहानियाँ सुनाऊंगा जिसने अपने खौफ को पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में फैला रखा है। मोहन, जो कि एक मजदूर था, उसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिला था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन बिल्डिंग के सुपरवाइज़र ने कहा कि बिल्डिंग को जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि डेडलाइन पास है। तो मोहन को सुपरवाइज़र ने कहा कि वो और कुछ और लोग जाकर बजरी लाएं, लेकिन वो काम उन्हें रात में करना था क्योंकि उन्हें वो काम करने से भी पहले बिल्डिंग का भी काम करना था। सुपरवाइज़र ने उन्हें उस काम के लिए अलग से पैसे भी दिए थे। मोहन और 6 मजदूर और उसके साथ तालाब के पास गए। उन लोगों ने ट्रैक्टर के पीछे बजरी भरी और वहाँ से वापस आ गए, लेकिन फिर बजरी बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गई और सुपरवाइज़र ने मोहन को वापस से जाकर बजरी लाने के लिए कहा, लेकिन मोहन ने उसे कहा कि उसे उस काम के लिए अलग से पैसे चाहिए। सुपरवाइज़र ने मना किया और कहा कि मैं क्यों दूँ तुम्हें पता होना चाहिए था कि कितने बजरी की ज़रूरत है। लेकिन मोहन नहीं माना और ऐसे ही बात बढ़ने लगी। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई होने लगी। सुपरवाइज़र ने मोहन को बहुत मारा, लेकिन आसपास के सभी लोगों ने उसे रोका और उसे कहा कि वो लोग लेकर आएंगे बजरी। सुपरवाइज़र ये सुनकर शांत हुआ और कहा कि मुझे सुबह तक यहाँ पे एक बजरी का टीला दिखना चाहिए, और ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद मोहन और बाकी के लोग उसके साथ बजरी लाने के लिए तालाब के पास पहुँचे। तालाब पहुँचते ही मोहन रोने लगा। सब जानते थे कि मोहन को अकेला छोड़ना सही होगा, इसलिए बाकी के सब बजरी को ट्रैक्टर के पीछे भरने लगे। मोहन ट्रैक्टर से उतरकर तालाब के पास गया और फिर अपने मुंह पर लगे खून को साफ करने लगा। फिर जब उसने अपने बाकी साथियों की तरफ देखा तो उसे वो लोग ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पैर को किसी ने पकड़कर खींचा हो, पर उसने सोचा पानी के बहाव से ऐसा लगा होगा। वो वहीं एक बड़े पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा। उसका पैर अब भी पानी में ही था। उसके पैर को फिर से किसी ने पकड़कर खींचा, लेकिन इस बार वो पत्थर से नीचे गिरने लगा। उसने अपने आप को संभाला और खड़ा हुआ, और अचानक उसके ठीक पीछे से एक आवाज़ आई, तंबाकू, तंबाकू। मोहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक आदमी दिखा। उसे देखते ही मोहन वहाँ से बहुत तेज़ी से बाकी सबके पास भागा और वहाँ जाकर बस एक ही चीज़ कहने लगा, पनडुब्बा, पनडुब्बा। ये बात बहुत साल पहले की है, जब कुछ दोस्त अपने स्कूल जा रहे थे। उनका स्कूल 8 मील दूर था और वो स्कूल चलकर जाते थे। कभी कभी बैलगाड़ी या साइकिल पर बैठकर रास्ता तय कर लेते थे। तो एक दिन वो लोग बैलगाड़ी पर बैठकर काफ़ी रास्ता तय कर चुके थे। उनका स्कूल शुरू होने में अभी भी काफ़ी समय था, तो उन लोगों ने सोचा कि हम लोग नदी में खेलते हैं। उनमें से एक को बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था, इसलिए उसे बस्ते और कपड़े का ध्यान रखने के लिए बोलकर बाकी सब नदी में नहाने लगे। वो बच्चा भी पेड़ पर चढ़कर उन पर छोटे पत्थर और डंडियाँ फेंकने लगा और बाकी के बच्चे उस पर पानी फेंकने लगे। सभी बच्चे बहुत ही मज़े कर रहे थे और बहुत ही अच्छा माहौल था।
लेकिन तभी पेड़ पर खड़े बच्चे का पैर फिसला और वो सीधे पानी में गिर गया। सभी बच्चे डर गए और उसे ढूंढने के लिए पानी के अंदर देखने लगे, लेकिन नदी गहरी थी, इसलिए बच्चों ने आसपास के लोगों से मदद मांगी। तो काफ़ी सारे लोग उसे पानी के अंदर ढूंढने लगे। काफ़ी समय बीत चुका था, लेकिन वो अब भी नहीं मिला था। फिर तभी उन लोगों को गहरे पानी के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ दिखा। जब वो उसके पास पहुँचे तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उस बच्चे को किसी ने बहुत बेरहमी से मार दिया था और उसकी आंखों में रेत भर रखी थी। उसका मुंह भी खुला था और वो दृश्य इतना डरावना था कि लोग उसे देख तक नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी लोगों ने उसे बाहर निकाला और उसका अंतिम संस्कार किया। लेकिन इसके बाद से उस गांव में उस नदी के पास कोई नहीं जाता, वरना क्या पता अगला शिकार कौन बन जाए।